हेलो दोस्तों। मैं हूँ राइटर उत्तम दवे और अभी अभी मैं फ़िल्म देख के आया हूँ जिसका नाम है बधाई हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही संवेदनशील है। ये एक अलग ही विषय पे बनी हुई है। ऐसी फ़िल्म पहले नहीं बनी और मैं ऐसा कहूँगा कि हर एक को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। अब मैं आपको इस फ़िल्म की जो स्टोरी है वो शॉर्ट में बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको फ़िल्म की जो मेन थीम्स हैं या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं कि फ़िल्म थेरेपी कि फ़िल्म में से क्या-क्या चीज़ सीखने वाली है, वो मैं बताऊँगा और अंत में मैं अपना कंक्लूजन दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ़िल्म है बधाई हो, इसकी थीम है लैवेंडर मैरिज। लैवेंडर मैरिज का मतलब क्या होता है कि जब एक गे और लेस्बियन शादी कर लेते हैं सामाजिक दबाव से, ये दिखाने के लिए कि वो लोग दोनों स्ट्रेट है, यानी कि आम आदमी और पुरुष है। तो समाज के प्रेशर से बचने के लिए जो शादी की जाती है, एक गे और लेस्बियन शादी करते हैं, उसे लैवेंडर मैरिज कहते हैं। तो पूरी फिल्म इस तरीके से रिवॉल्व होती है कि एक गे और लेस्बियन पुरुष और स्त्री है, वो लोग सामाजिक प्रेशर से बचने के लिए लैवेंडर मैरिज तो कर लेते हैं और समझते हैं कि लैवेंडर मैरिज करने से उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लैवेंडर मैरिज की भी अपनी समस्याएं खड़ी हो जाती है और फिल्म के अंत में उनको दोनों को यानी कि पुरुष और स्त्री को, पति और पत्नी को, दोनों को क्लोजेट से बाहर आना पड़ता है और तभी जाके उनको चैन मिलता है। तो ये शॉर्ट में इस फिल्म की स्टोरी थी। अब दोस्तों, ये सुनिए कि इस फिल्म में क्या मेन थीम्स है, कौन सी बातों पे जो मिस्टर कुलकर्णी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया हुआ है और क्या-क्या चीज़, क्या थीम्स है और क्या हमें इस फ़िल्म से सीखना है या सबक लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम इसकी है लैवेंडर मैरिज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लैवेंडर मैरिज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी शादी जहाँ पे एक गे पुरुष और एक लेस्बियन औरत शादी करते हैं, उसे हम लोग लैवेंडर मैरिज कहते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अगर कोई भी गे पुरुष और लेस्बियन औरत ये समझती है कि उनके जीवन की समस्या एक लैवेंडर मैरिज करने से हल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये इस फिल्म में यही बताया है कि ये कोई समस्या का हल नहीं है। ठीक है, यानी कि लैवेंडर मैरिज से आपकी कोई समस्या का हल नहीं होता। फिर हम लोग दूसरे थीम पे देखेंगे कि प्रेशर टू मैरी। हम लोग का जो भारतीय समाज है, उसमें अगर एक पुरुष या एक स्त्री अमुक उम्र के बाद शादी नहीं करते या शादी नहीं हो रही होती है, तो बहुत ही सामाजिक दबाव आता है और बार बार उस लड़के और लड़की को पूछा जाता है कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। पेरेंट्स लोग, रिश्तेदार जो होते हैं, वो सब बहुत उत्सुक हो जाता है कि इस एज में भी शादी क्यों नहीं हुई। तो हमारे समाज में शादी को लेके बहुत ही प्रेशर रहता है आज के ज़माने में भी। भले ही हम लोग 21वीं शताब्दी में क्यों ना रहते हो, लेकिन इस मामले में पुरुष और स्त्री दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। अब हम लोग एक तीसरा थीम देखेंगे, प्रेशर टू हैव अ चाइल्ड। शादी होने के बाद कुछ महीने के बाद खास करके औरतों पे यानी कि बीवियों पे बहुत प्रेशर आता है कि कब वो माँ बन रही है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रेशर है औरत के ऊपर। भले ही वो माँ बनने के लिए अ, उसके पास समझ लीजिए कि वो कॉन्फिडेंस नहीं हो या फिर वो उतनी जल्दी माँ बनना नहीं चाहती है, लेकिन समाज का बहुत दबाव होता है कि वो जल्द से जल्द माँ बन जाए। तो ये भी एक थीम इस फिल्म में है। फिर चौथी जो थीम है वो है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिल्म में ऐसे दिखाया गया है कि ये जो राजकुमार राव है, वो लोगों को ये कहता है, अपने रिश्तेदारों को, कि उसकी जो पत्नी है, उसे कोई शारीरिक कमी है जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती। और ये सुनने के बाद बहुत सारी महिलाएं, उसकी जो वाइफ होती है जिसकी भूमिका भूमि पेडनेकर ने निभाई है, बिना उसे पूछे, बिना उसकी इजाज़त लिए बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती है और उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है चेकअप करवाने के लिए कि क्यों इसे बच्चा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी दिखाया गया है कि ये जो एक बहुत ही
व्यक्तिगत मामला है। एक पति और पत्नी के बीच में जो मामला रहना चाहिए वो सरेआम खुला हो गया है, और वो पति पत्नी के बीच में जो बात रहने वाली होनी चाहिए वो सारे समाज में वो बात फैल जाती है। तो ये वो लेखक जो है फिल्म का, उसने ये कहने की कोशिश की है। अब इसकी जो नेक्स्ट थीम है वो है सेम सेक्स कपल कन्फ्लिक्ट्स। जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि राजकुमार राव जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी एक ज़िंदगी बिता रहा है, और ये जो भूमि पडनेकर है वो अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे एक मेल और फीमेल कपल जब होते हैं उनके बीच जैसे झगड़े होते हैं, ठीक उसी तरह एक गे कपल हो या लेस्बियन कपल हो, उनमें भी उसी तरीके के झगड़े होते हैं। तो वो कोई एक्सेप्शनल, कोई इस दुनिया से बाहर के कपल्स नहीं हैं। जो झगड़े मियाँ बीवी के होते वैसे ही दो पुरुषों के या दो स्त्रियों के होते हैं। तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट थीम जो उसकी ये है कि हमारे समाज में गेज और लेस्बियंस को अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक इसका कारण तो ये होता है कि पेरेंट्स को खुद को ये बात की समझ नहीं है कि गेज और लेस्बियंस कैसे बनते हैं, और दूसरी बात ये है कि समाज के प्रेशर की वजह से भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने गे और लेस्बियन बच्चों को। तो ये भी एक थीम हुई फिल्म में। दूसरी थीम जो थी, थीम नंबर 7, वो है कि समाज में भी गेज और लेस्बियंस को आज भी बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है, उन्हें बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो शायद वजह ये होती है कि अगर दो पुरुष एक साथ रहने लगे या दो स्त्रियां एक साथ रहने लगे तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और एक शायद कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि दो पुरुष या दो स्त्री एक साथ रहती है तो बच्चा पैदा नहीं होता है, तो यानी कि संतति आगे नहीं चलती, तो फिर उनको मोक्ष नहीं मिलता। ऐसी तरीके की बहुत सारी इनके मन में धारणाएं होती है, जिसकी वजह से वो समाज में इन लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है। नेक्स्ट थीम इस फिल्म की ये है कि a gay and lesbian are not sexually attracted to each other at all। फिल्म के इंटरवल के बाद अगर आप देखेंगे तो एक वक्त ऐसे आता है कि जब इन पे बच्चा पैदा करने का बहुत प्रेशर आता है। जब इनकी शादी हो गई होती है, 1 साल हो गया होता है, इन पे बहुत प्रेशर आता है, और तब ये जो हस्बैंड वाइफ है वो डिसाइड करते हैं कि चलिए हम लोग ही कोशिश करते हैं बच्चा पैदा करने की, और वो लोग संभोग करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही यौन आकर्षण नहीं होता है। तो इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि अगर एक गे आदमी एक लेस्बियन स्त्री के साथ समागम करने की कोशिश भी करता है तो वो फीलिंग ही नहीं आती, और इसलिए ये लोग एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह ही नहीं सकते। इसकी नेक्स्ट थीम है गे एंड लेस्बियन इज जेनेटिक। ये फिल्म के अंत में जब राजकुमार राव अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में अपने परिवार वालों को कहता है कि मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया है, तो ये शायद एक जनता को शायद उतनी डिटेल्स में समझ नहीं आए कि एक गे और लेस्बियन क्यों बनते हैं। तो ये एक जेनेटिक है यानी कि हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी की वजह से ही एक जीन की वजह से ही एक पुरुष गे बनता है या फिर औरत लेस्बियन बनती है। तो इसको आसान रूप में राजकुमार राव के कैरेक्टर ने ये कहा है कि ये एक भगवान की द्वारा ही दी हुई एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और थीम नंबर 10 इसकी ये है कि कोई भी पुरुष या स्त्री जो है वो गे हो सकते हैं या लेस्बियन हो सकते हैं, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, कि कैसे ये लेस्बियन है या गे है। लेकिन इसका अंदाज़ा शायद एक गे पुरुष ही दूसरे गे पुरुष को समझ लेता है या पहचान लेता है। एक लेस्बियन औरत ही दूसरी लेस्बियन औरत को देख के पहचान लेती है। जिस तरीके से जैसे हम लोग जैसे स्ट्रेट हैं तो हम लोग वो नहीं पहचान पाएंगे कि सामने वाला जो पुरुष है वो गे है या सामने वाली स्त्री लेस्बियन है कि नहीं। उनको अंग्रेज़ी में हम लोग गेडार कहते हैं।
वो गेडार द्वारा ही वो लोग पहचान लेते हैं कि सामने वाला पुरुष या स्त्री गे या लेस्बियन है कि नहीं। फिर और एक थीम नंबर 11 ये है कि फिल्म में दिखाया गया है कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बावजूद भी उसे ये लगता है कि गे होना या लेस्बियन होना एक बीमारी है। तो आप सोचिए कि आम जनता जो है, जिसे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहाँ पे एक डॉक्टर है जिसने इतने सालों तक पढ़ाई की है, लेकिन ये चीज़ के बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। और इसका शायद एक लेखक ने ये भी टिप्पणी की है कि हमारा जो मेडिकल करिकुलम है उसमें गे सेक्सुअलिटी, लेस्बियन सेक्सुअलिटी या LGBTQI इश्यूज़ के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। इसलिए शायद इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनको ये सब बातों की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है और वो जैसे आम लोगों की तरह जो लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत गंदी है, ख़राब है, वो भी ऐसा ही मानते हैं। अब हम आते हैं कि थीम नंबर 12, जिसमें भूमि पेडनेकर का जो छोटा भाई है उसे भी लगता है कि लेस्बियनिज्म जो है वो एक परवर्जन है, यानी कि अप्राकृतिक आकर्षण है। जबकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कोई अप्राकृतिक की बात नहीं है, ये एक जेनेटिक जीन्स के द्वारा ही ये बिहेवियर इनहेरिट होता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम लोग की जो थीम है वो है प्राइवेट बिकम्स पब्लिक। फिल्म में कई ऐसी जगहों पे दिखाया गया है कि जो प्राइवेट मैटर्स होती हैं, जो मैटर एक मियाँ और बीवी के बीच में रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर या काउंसलर के साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो डॉक्टर और काउंसलर की बजाय जो आम रिलेटिव्स है वो ये सब का डिस्कशन कर रहे हैं और उसका तमाशा बना रहे हैं, यानी कि प्राइवेट मैटर जो है वो बिल्कुल पब्लिक बन रही है। थीम नंबर 14, पार्टनर्स हैव टू लाई टू हाइड द ट्रूथ। ठीक है, पार्टनर्स हैव टू लाई टू हाइड द ट्रूथ, प्रॉब्लम इन फीमेल एंड मेल। अब फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि क्योंकि ये लोग एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या फिर ऐसे लेवेंडर मैरिज में रह रहे हैं, तो लोगों को भी तो कुछ ना कुछ कारण बताना है कि उनके बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पुरुष है वो स्त्री को ब्लेम करता है कि भाई पत्नी में कोई कमी है, इसकी वजह से बच्चा नहीं होता है, और जो पत्नी है वो हस्बैंड को ब्लेम करती है कि इसके शुक्राणु में कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। यानी कि इन दोनों में भी एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। अपनी मैरिज बचाने के चक्कर में ये और एक कॉम्प्लिकेशन में ये लोग पड़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं थीम नंबर 15। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है कि फिल्म के एंडिंग में जब ये दोनों पति और पत्नी दोनों क्लोजेट से बाहर आ जाते हैं, यानी कि समाज में वो अपनी सेक्सुअलिटी का ऐलान करते हैं, तभी जाके इन दोनों को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। थीम नंबर 16 क्या है? नीड ऑफ मदरहुड इन अ लेस्बियन कपल। जिस तरीके से एक पुरुष और स्त्री जब शादी करते हैं और उन्हें अपने जीवन में बालक लाने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, उसी तरीके से जब दो महिलाएं, दो लेस्बियंस जब शादी करती हैं या एक संग रहती हैं, तो उनको भी हमेशा एक माँ बनने की इच्छा तीव्र रहती है, जो इस फिल्म में भी दिखाया गया है। जो कैरेक्टर भूमि पेडनेकर अपने डायलॉग में कहती है कि वो भी माँ बनना चाहती है। अब इसकी जो नेक्स्ट थीम है उसमें हम लोग बात करेंगे, जो कि है थीम नंबर 17। अब थीम नंबर 17 में क्या है? गे मैन एंड लेस्बियन वीमेन कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। अब ये बहुत ही अच्छा इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक सही मायने में अगर देखा जाए, शायद एक स्ट्रेट मैन और स्ट्रेट वुमन कभी हस्बैंड वाइफ बनने के बाद फ्रेंड्स शायद नहीं बन सकते, जितना इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो लोग दोनों, क्योंकि एक दूसरे के प्रति हस्बैंड वाइफ का रोल वो लोग नहीं निभा रहे थे, वो लोग दो स्ट्रेंजर्स यानी कि दो अनजान व्यक्तियों की तरह रह रहे थे, इसलिए शायद वो लोग अच्छे फ्रेंड्स बन पाते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स वो लोग अच्छी तरह समझ भी पाते हैं। क्योंकि जब राजकुमार राव बहुत ही उदास हो जाता है और अपने पास्ट के बारे में वो बताता रहता है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसे एक दोस्त की तरह सुनती है और उसकी फीलिंग समझ के उससे सराहना करती है। अब हम लोग थीम नंबर 19 पे आएंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ अबाउट पेरेंटिंग। फिल्म में एक सीन में ये भी दिखाया गया है कि एक महिला जो है वो
भूमि पेडनेकर को कहती है कि अब जल्दी से तुम्हें माँ बनना चाहिए। और ठीक उसी बाद क्या होता है कि अपने बच्चे को बड़ा करते करते वो बहुत परेशान हो जाती है और भूमि पेडनेकर को कहती है कि कभी माँ मत बनना, क्योंकि बच्चे को बड़ा करना एक बहुत सिर दर्द है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये भी थीम एक्सप्लोर की गई है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स। एक तो वो दूसरे को सलाह दे रही है, वो महिला, कि तुम जल्दी से माँ बन जाओ, और दूसरी ओर वो खुद माँ तो बन गई है, लेकिन उसे एक बहुत ही बच्चे बड़ा करना उसे एक बहुत ही सर दर्द लग रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसकी जो नेक्स्ट थीम है वो है थीम नंबर 20, और बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम ये है, सेक्सुअल प्लेजर शुड एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम एंड गिव प्लेस टू अ चाइल्ड। अब इस फिल्म में दिखाया गया है कि ये भूमि पेडनेकर और उसका पति राजकुमार राव, जब भूमि पेडनेकर अपने ससुराल में आती है तो वहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो राजकुमार राव को कहते हैं कि आपकी शादी को 1 साल हो गया है और क्या आप अभी भी सेक्स का आनंद मना रहे हैं, आप बाप बनना नहीं चाहते। तो इनडायरेक्टली वो लोग ये मानते हैं कि बस 1 साल आपने सेक्सुअल प्लेजर ले लिया, बहुत हो गया, उसके बाद सेक्सुअल प्लेजर के बदले अब आप माँ बाप बनिए और जिम्मेदारी उठाइए। तो ये भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि जो सेक्सुअल प्लेजर है वो तो सालों साल तक चल सकता है और अंत तक चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि 1 साल बस बहुत हो गया, और उसके बाद ही बच्चे को जन्म देने की तैयारी पूरी जोर शोर से हो जानी चाहिए। और फिल्म की जो लास्ट थीम है, स्टेटस ऑफ सेम सेक्स पार्टनर, देयर आइडेंटिटी हैज़ टू बी हिडन विच इज़ शेमफुल एंड कॉन्डिसेंडिंग। अगर ये फिल्म में आप देखिए तो भूमि पेडनेकर की जो लेस्बियन पार्टनर थी उसे अलग अलग बातों से उसे नाम दिया जाता था कि कभी ये इसकी कज़िन है, कभी उसकी कज़िन है। और फिल्म में दिखाया जाता है कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है इस बात को लेके कि उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि भाई वो भूमि पेडनेकर की लेस्बियन पार्टनर है, वो आइडेंटिटी उसे हमेशा छुपानी पड़ती है और गलत गलत आइडेंटिटी उसे दी जाती है, जिससे वो बहुत ही शेमफुल महसूस करती है, बहुत एम्बेरस भी वो हो जाती है। और वो चाहती है कि कहीं ना कहीं कि उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसकी जो अपनी पहचान है, वो उसे दी जाए। अब ये सब तो थी 21 थीम्स थी इस फिल्म की। अब मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि जब तक समाज, जब तक पेरेंट्स एक गे और एक लेस्बियन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, हो सकता है कि समाज में बहुत सारी शादियाँ लेवेंडर मैरिज बन के ही रह जाए। और ठीक उसी तरह लेवेंडर मैरिज भी कोई मुसीबत जो है उसकी कोई समस्या है नहीं, उसको लेके कुछ और समस्याएं खड़ी हो जाती है जो आप फिल्म देख के समझ पाएंगे। इसलिए फिल्म देखने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि समाज को और पेरेंट्स को हर एक गे और लेस्बियन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि इस तरीके की फेक और लेस्बियन मैरिजेस लोगों को ना करनी पड़े, जिससे वो लोग और मुसीबत में पड़ जाए और कोई भी समस्या का हल ना मिले। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, बहुत ही संवेदनशील फिल्म है, बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे समाज में जिस तरीके की हमारी रचना है और जिस तरीके से ये कपल वो समाज के दोनों विक्टिम्स बन जाते हैं, और कैसे वो एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत खूबी से लेखक ने लिखी है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, और राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने भूमिकाएं निभाई है। तो ज़रूर देखिए, अपनी संवेदनशीलता बढ़ाइए, और हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि गेज़ और लेस्बियंस को आप एक अलग नज़र से देखें, उन्हें इज्जत से देखें, उन्हें आम लोगों की तरह ही देखें, उन्हें अलग तरीके से ना देखें, और समाज में उनकी मदद करें। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट।